नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको कि सुनील के साथ आखिर क्या हुआ, आखिर उस ओझा ने उसके माँ बाप को क्या बताया, इसके ऊपर क्या है। तो चलिए ये जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। तो दोस्तों, जैसे कि उसके माँ बाप उस ओझा से मिले और ओझा ने बताया कि ये जो भी हादसा इसके साथ हुआ है वो कहाँ हुआ है, वहाँ आप मुझे लेके चलो। तो हुआ क्या, उसके माँ बाप ओझा वो सुनील पहुंच गया अपने घर, बताया, उन्हें जमीन दिखाया। उस ओझा ने उस जमीन के मिट्टी को थोड़ा सा अपने हाथ में उठाया, कुछ मंत्र टाइप का पढ़ा। अब मंत्र टाइप करने के बाद उसने देखा और फिर उसे बताया कि ये जो जमीन है श्रापित जमीन है, आप लोगों ने लेके इस जमीन को बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो हाँ, जी हाँ, ये सुन के उसकी माँ के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि आखिर हमने ये क्या कर दिया, हमें ये नहीं लेना था। ये जमीन लेके अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया। उसके पिताजी ने कहा, गुरुजी ये कैसे ठीक होगा, आखिर इस पे है क्या। तो गुरुजी ने बोला कि हवन कराना पड़ेगा, हवन करने के बाद ही इसका छुटकारा हो सकता है, गुरुजी ने बताया। तो आप लोग अभी तक इस कंफ्यूजन में होंगे कि आखिर उससे हुआ क्या था जो गुरुजी हवन वगैरह कराने के लिए बोल रहे हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी, आपने अभी तक नहीं बताया कि आखिर मेरे बच्चे को हुआ क्या है। गुरुजी ने कहा, इसको एक प्रेत ने पकड़ रखा है और वो बहुत ही भयानक प्रेत है, बहुत ही शक्तिशाली है। वो ऐसे नहीं छूटेगा बिना हवन के। उसे फिर से अपने काबू में लाना पड़ेगा, उसे कैद करना पड़ेगा। उसके पिताजी ने बोला, इसका कोई उपाय? तो इसका उपाय यही है कि जितना जल्दी आप हवन करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, उतना जल्दी आपका बच्चा स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। तो फटाफट फटाफट उसके पिताजी ने सारी सामग्री मंगाई। सारी सामग्री मंगाने के बाद गुरुजी ने अपना हवन स्टार्ट किया। हवन स्टार्ट कराने के बाद जैसे हवन स्टार्ट किया, वो सुनील आग बबूला हो गया। उसके जो हाथ में आए ईटा पत्थर वो मारने लगा ओझा के ऊपर। तो फिर ओझा ने बोला, इस लड़के को पकड़ो, ये नहीं कर रहा, ये वही प्रेत करवा रहा है। तो फिर क्या किया गया कि उसको रस्सी से बांध के रखा गया। उसे रस्सी से बांधने के बाद फिर ओझा ने अपना पूजा पाठ स्टार्ट किया। ओझा ने पूजा पाठ करते हुए उसके ऊपर पानी का छिड़काव, भूभूति का छिड़काव, उसके बाद उसको प्रसाद टाइप का कुछ खिला दिया। खिलाने के बाद उसी टाइम सुनील बेहोश हो गया। बेहोश हुआ, ना उसके पापा को कुछ दिख रहा है, ना उसकी मम्मी को दिख रहा है। लोग ओझा जी जो थे उनको सब दिख रहा है। उन्होंने एक लाल पोटरी में उस चीज को कैद किया, पोटरी बांध दिया और बांधने के बाद उसके पापा को बोला कि इसे बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ले जाकर उसके पापा ने बहते जल में प्रवाहित कर दिया। जमीन को भी बांधा गया। बांधने के बाद ओझा जी ने कहा, अब कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका बच्चा सेफ है और ये जमीन भी आपका सुरक्षित है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब जा रहा हूँ। तो ओझा जी वहां से चले गए। 1 घंटे के बाद सुनील होश में आता है। फिर उसी तरह से जैसे वो लोग पहले रहते थे वैसे खुशी खुशी उसका परिवार रहने लगा। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो आपके तरक्की से, आपको आगे बढ़ने से, आपके परिवार में खुशियों से जलते हैं देख के। तो इसीलिए कभी भी आप अपनी खुशी, अपनी तरक्की दुनिया के सामने मत बता कीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि हर कोई चाहता है आपका टांग खींचने का। तो कैसा लगा हमारा ये आज का कहानी? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि समय समय की हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए तो मिलते हैं अगले कहानी में। तो नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।